हेलो सभी स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में कल से अपन कंटिन्यू रखते हुए, जैसे कल अपन ने पढ़ा था कार्बिन, और कार्बिन के टाइप्स देखे थे, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। और वहां पर अपन ने पढ़ा था कि सिंगलेट कार्बिन की मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, सिंगलेट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, और किस तरीके से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन का ऑर्डर होता है। ये सारी चीजें अपन ने सिंगलेट कार्बिन में देखी थी। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन ने पढ़ा था कि कार्बिन्स आर टू टाइप्स, सिंगलेट कार्बिन्स एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स। सिंगलेट कार्बिन्स की स्टडी अपन ने कल कर ली थी। आज अपन देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन्स। ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में अपन देखते हैं तो जब जैसे इसका अपन सिंपल इंट्रोडक्शन करते हैं, तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं उस ट्रिपलेट कार्बिन को जनरली अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आप यहां पर देख रहे हो कि कार्बन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपलेट कार्बिन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं। और जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो पैरेलल होती है। और पैरेलल का मतलब ये होता है कि वहां पर यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रिपलेट कार्बिन है, उस ट्रिपलेट कार्बिन की जो डेफिनेशन है उसको अपन किस तरीके से देंगे, ऐसी कार्बिन जिस कार्बिन में कार्बन पर स्थित दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षकों में पाए जाते हैं तथा उन दोनों की जो स्पिन है वो पैरेलल होती है, ऐसी कार्बिन को ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। और यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है कार्बिन की, उसमें जैसे अपन ने कहा था कि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर स्थित होता है या 2 अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्थित होते हैं, तो यहां पर लोन पेयर वाला कंसेप्ट नहीं होगा। यहां पर जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, 2 अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कहेंगे यहां पर। ठीक है, तो ट्रिपलेट कार्बिन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में है और इन दोनों की जो स्पिन है वो पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ट्रिपलेट कार्बिन की डेफिनेशन दे सकते हैं और इस तरीके से अपन ट्रिपलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात और देखिए यहां पर, जैसे कल अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लिसिटी के बारे में, तो यहां पर इसकी जो मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1। और यहां पर जो s है वो क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये आपने देखा था, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर इज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, उसका जो टोटल होता है, उसका जो सम होता है, वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है, उस स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है +12। तो यहां पर इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितनी है, +12। ओके, यहां पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मतलब यदि फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड भी एंटी क्लॉकवाइज है, यदि फर्स्ट क्लॉकवाइज है तो सेकंड भी क्लॉकवाइज है। मतलब दोनों की स्पिन है वो क्या है, सेम है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर इसका जो होगा वो भी क्या होगा, +12। और +12 है वो कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान है वो कितना होगा, 1 होगा। और 1 होगा तो यहां पर इसको 2s + 1 में यदि अपन 1 को रखते हैं तो यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी आती है वो आएगी 2 ×
1 + 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ट्रिपलेट कार्बन है उसकी जो टोटल मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, और इसकी मल्टीप्लिसिटी का मान 3 होने के कारण से ही इस तरीके की कार्बन को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं, त्रिक कार्बन बोलते हैं। तो त्रिक का मतलब होता है यहाँ से इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, 3 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद में यदि इसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आते हैं अपन, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है और कार्बन का अपन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2 और यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल और यहाँ पर अपन देखते हैं 2p ऑर्बिटल्स, और यहाँ 2s है और ये 2p में 3 ऑर्बिटल्स, 2p कोस में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये इस तरीके से। ठीक है, और जब एक्साइटेड फॉर्म होगी तो एक्साइटेड फॉर्म में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के वो 2p जो सब सेल है उसके p ऑर्बिटल्स में चला जाता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण से यहाँ पर 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होते हैं, और प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है उस कार्बन के पास में 2 तो क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, और 2 क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरीके से इसके पास में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने देखा ही है। उसके बाद में यहाँ पर अपन देखें, आप जानते हो कि ये सामान्य सा नियम है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यदि सेंट्रल एटम में यदि अपने को हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है तो उसके आधार पर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जानते हो कि यदि मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, यदि उनके पास में कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन तो है, परंतु उसके साथ साथ जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम पर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण से यहाँ पर जो ट्रिपलेट कार्बन है उसका जो सेंट्रल एटम है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर उनकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री लीनियर नहीं रह पाती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण से थोड़ा रिपल्सन क्रिएट होता है, और उस रिपल्सन के कारण से इसके जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर रूप से ओरिएंटेड नहीं होकर के थोड़ा सा वो ट्विस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा लीनियर जो स्टेट है उससे उसका डेविएशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जैसे इसकी अपन स्ट्रक्चर्स लिखें तो ये कार्बन और ये यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और इनमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर आप देख रहे हो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्थित होते हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर्स देखने के बाद में आपको जो ट्रिपलेट कार्बन है उसका मीन समझ में आ रहा है कि ट्रिपलेट कार्बन के बारे में अपन क्या कहा था कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, और दोनों की जो स्पिन है वो इस तरीके से पैरेलल होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं और इनकी स्पिन है वो सेम स्पिन है। और यहाँ पर अपन इसकी स्ट्रक्चर्स लिखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा CH और ये CH, और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। तो जहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का,
sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण से ये जो बॉन्ड पेयर हैं उस पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का तो प्रतिकर्षण खैर होता ही है, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण से इसको इतना रिपेल तो नहीं कर पाते हैं, परंतु ये एकदम लीनियर स्टेट में नहीं होते हैं, इसके कारण से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। परंतु अपन यूँ मान सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑलमोस्ट लीनियर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ट्रिपलेट कार्बन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट कार्बन की मल्टीप्लिसिटी कैसे होती है, ट्रिपलेट कार्बन में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसको अपन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जो ट्रिपलेट कार्बन है उसकी ज्योमेट्री है वो किस तरीके से होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अपने को ट्रिपलेट कार्बन है उस ट्रिपलेट कार्बन से अपने को इंट्रोड्यूस करवाती है, ट्रिपलेट कार्बन के बारे में अपन को बताती है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन है उसके बारे में अपन ने स्टडी की है, और ये देखा है कि कार्बन है वो कितने टाइप से होता है और कार्बन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन की स्टडी के बाद में अपन देखते हैं स्टेबिलिटी। जैसे आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ा है, आपने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ा है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कार्बन की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। आप यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो 2 टाइप्स की है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन, और 2 टाइप की है। तो यहाँ पर जो अपन स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो वो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है वो भी अपन किस में करेंगे, सिंगलेट कार्बन में, और किस में करेंगे, ट्रिपलेट कार्बन में। तो अपन देखते हैं कि सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन, और ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। तो देखिए यहां पर यहां पर देखा गया कि ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। ठीक है, तो यहां पर इधर से इधर जाने पर ये इनकी क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ रहा है, ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर ये तो सही है कि ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बन से ज्यादा है, पर बात यहां आती है कि क्यों है। तो ये जो रीजन है उस रीजन को अपन इसके स्ट्रक्चर्स के बेस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर अभी आपने ट्रिपलेट कार्बन देखा, तो ट्रिपलेट कार्बन के लिए आपने इस तरीके से लिखा है, यहां पर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आई है, वहां पर ये ऐसे। सिंगलेट कार्बन के लिए आपने देखा कि सिंगलेट कार्बन में कल आपने स्ट्रक्चर्स थी ऐसे। ये सिंगलेट कार्बन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। यहां पर किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, sp। यहां पर आप देख रहे हो कि ट्रिपलेट कार्बन के अंदर कार्बन के ऊपर जो अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं, और सिंगलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में हैं। और यह भी अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है। यहां पर आप देख रहे हो कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और उसको अपन बोलते हैं इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। यहां पर ट्रिपलेट कार्बन में आप क्या देख रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं, और डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे तो उस कंडीशन में इनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम होगा। और सिंगलेट कार्बन में एक ही ऑर्बिटल्स में होने के कारण से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर अपन जानते हैं
कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। किसी भी स्पीशीज में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा रिपल्सन होता है, यदि मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं पर भी रिपल्सन क्रिएट हो रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। किसी भी स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स में यदि कहीं पर भी अट्रैक्शन हो रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। यहां पर रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन की बात करेंगे तो यहां पर रिपल्सन किन के बीच में है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है। तो यहां पर इस रिपल्सन को अपन क्या कहेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो ज्यादा किस में है? सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है। सिंगलेट कार्बन में ये रिपल्सन है वो क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी है वो इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी। क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सिंगलेट में ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है? कम है। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में कैसे बता सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होने के कारण से उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है और जिसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जबकि सिंगलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में होने के कारण से उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। तो इस तरीके से अपन ट्रिपलेट कार्बन और जो सिंगलेट कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी का अपन कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अपन ने कार्बन पढ़ा है, कार्बन के टाइप्स पढ़े हैं और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी कौन सी रासायनिक रिएक्शन है जिसके दौरान कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से फॉर्मेशन होकर के जो कार्बन बनती हैं सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन देती हैं। ये अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।